मुकेश's फैमिली इज among them. मुकेश की फैमिली भी इनमें से एक है. None of them know that it is illegal for children like him to work in the glass furnaces with high temperature. किसी को भी ये नहीं मालूम है कि ये काम बच्चों के लिए ये काम इलीगल है, गैर कानूनी है. क्या काम? कांच की चूड़ियाँ बनाना, हाई टेम्परेचर के साथ बैठे रहना और आग के पास रहना, ये सब बच्चों के लिए हानिकारक होता है. ये गैर कानूनी माना जाता है. ये उनको किसी को नहीं पता है. इन डिंजी सेल्स विदाउट एयर एंड लाइट, जहाँ पर न लाइट होती है न हवा होता है, ऐसे जगह ये बच्चे काम करते हैं. दैट द लॉ इफ एनफोर्स्ड could get him and all those 20,000 children out of the hot furnaces where they slog their daylight hours. करीबन 20,000 बच्चे ऐसे कामों में जुटे हुए हैं दिन रात 24 घंटे. often losing the brightness of their eyes. कई बच्चे तो अंधे भी हो गए हैं. मुकेश's eyes beam as he volunteers to take me home. और मुकेश की आंखें भी ऐसे चमकती हैं जैसे कि अभी मुकेश बहुत छोटा है, ये काम करता है. विच ही प्राउडली सेज इज बीइंग रिबिल्ट. वी वॉक डाउन स्टिंकिंग. हाँ, मुकेश की आंखें उस समय चमक उठती हैं जब वो लेखिका से बोलता है कि मेरे घर चलो. बहुत गर्व के साथ बोलता है, बहुत खुशी के साथ बोलता है कि मेरे घर चलो. वी वॉक डाउन स्टिंकिंग लेंस. हम कहाँ जाते हैं? स्टिंग गंदी गलियों में, जहाँ बदबूदार गलियाँ रहती हैं वहाँ जाते हैं. सांस लेते नहीं बनता. चॉक्ड मीन्स पूरा सांस दब जाता है वैसे लगता है. विद गार्बेज, कचड़े के ढेर रहते हैं वहाँ पर. पास्ट होम्स दैट रिमेन हॉवेल्स विद क्रम्बलिंग वॉल्स. पूरी दीवारें टूटी हुई हैं. वॉबली डोर्स, डोर टूट गए हैं. नो विंडोज़, कोई खिड़कियाँ नहीं हैं वहाँ के घरों में. क्राउडेड विथ फैमिलीज ऑफ ह्यूमन्स, और परिवार बहुत बड़ा है. एंड एनिमल्स को एग्जिस्टिंग इन प्रीमिवल स्टेट. और ऐसी जगह में जानवर भी रहते हैं और परिवार भी रहते हैं. ही स्टॉप्ड एट द डोर ऑफ वन सच हाउस. ऐसे घरों में वो उन लोग रहते हैं. बैंक्स वो भी आयरन डोर विद हिज फूट एंड पुशेज इट ओपन. अपने पैर से वो दरवाज़ा खोलता है. वी एंटर अ हाफ बिल्ट शैक. हम एक झोपड़पट्टी में प्रवेश करते हैं जो आधा बना हुआ रहता है. इन वन पार्ट ऑफ इट थैच्ड विथ डेड ग्रास. और इसके एक भाग में तो पूरा भूसे का पूरा थैच वो रहता है, क्या बोलते हैं उसको, घास से बना हुआ पूरा छप्पर छाए रहते हैं. इज़ अ फायरवुड स्टोव. और वहाँ पर एक फायरवुड चूल्हा रहता है, चूल्हा जलते रहता है. विच सिट्स अ लार्ज वेसल ऑफ सिजलिंग स्पिनच लीव्स. और वो चूल्हे में क्या बनते रहता है? पालक की पत्तियाँ उबलती रहती हैं. ऑन द ग्राउंड इट लार्ज एल्यूमिनियम प्लेटर्स. और ज़मीन में क्या बिखरा रहता है? जर्मन के जो एल्यूमिनियम के प्लेट हैं वो बिखरे रहते हैं. आर मोर चॉप्ड वेजिटेबल्स. और उस जर्मन के प्लेट में, उस एल्यूमिनियम के प्लेट में वेजिटेबल्स कटे, चॉप्ड मतलब होता है कटे हुए वेजिटेबल्स, सब्जियां रखी होती हैं. अ फ्रेल यंग वुमन इज़ कुकिंग द इवनिंग मील फॉर द होल फैमिली. एक बेचारी कम उम्र की वुमन, महिला जो रहती है, वो क्या करती रहती? खाना बनाते रहती है अपने पूरे परिवार के लिए. थ्रू आईज फिल्ड विद स्मोक शी स्माइल्स. पूरी आंखें उसकी धुएं से भर गई रहती हैं, फिर भी वो स्माइल करती रहती है. शी इज़ द वाइफ ऑफ मुकेश's एल्डर ब्रदर. और वो मुकेश के बड़े भाई की पत्नी है. नॉट मच ओल्डर इन ईयर्स. ज़्यादा उम्र की नहीं है वो, छोटे उम्र की है. शी हैज़ बिगन टू कमांड रिस्पेक्ट एज द बहू. और वो उस घर की बहू रहती है. द डॉटर इन लॉ ऑफ द हाउस. डॉटर इन लॉ मीन्स बहू होता है, तो उस घर की वो बहू रहती है. ऑलरेडी इन चार्ज ऑफ 3 men. और 3 लोगों को की जिम्मेदारी उसके सर पर रहती है.
हर हस्बैंड मुकेश एंड देयर फादर, मतलब उसके पति मुकेश और उसके पिताजी। व्हेन द ओल्डर मैन एंटर्स, जब कभी उसके पिताजी अंदर आते थे, शी जेंटली विथड्रॉज बिहाइंड द ब्रोकन वॉल, वो बड़े जनता के साथ में दीवाल के पीछे, टूटी हुई दीवाल के पीछे चले जाया करती थी। एंड ब्रिंग्स हर वेल क्लोजर टू हर फेस, वेल मीन्स होता है घूंघट, और तुरंत घूंघट लेती थी अपने चेहरे पर। एज कस्टम डिमांड्स डॉटर इन लॉ मस्ट वेल देयर फेसेस बिफोर मेल एल्डर्स, क्योंकि ये कस्टम होता था, ये एक प्रथा है कि जब भी कभी बहू लोग क्या करते हैं, अपने से बड़े पुरुषों को देखते हैं तो उन लोग अपने सर पर घूंघट ले लेते हैं। इन दिस केस द एल्डर इज एन इम्पोवरिश्ड बैंगल मेकर, और ये एल्डर लोग चूड़ियाँ बनाने वाले रहते हैं। डिस्पाइट लॉन्ग ईयर्स ऑफ हार्ड लेबर फर्स्ट एज द टेलर, पहले ये जो मेल था, मतलब जो पिताजी थे इसके, मुकेश के पिताजी, वो क्या करते थे, एक टेलर दर्जी का काम किया करते थे। देन अ बैंगल मेकर, उसके बाद वो चूड़ी बनाने का काम करने लगे। ही हैज़ फेल्ड टू रिनोवेट अ हाउस, अपने घर को बनाने में वह असमर्थ रहे अपनी गरीबी के कारण। सेंड हिज 2 सन्स टू स्कूल, और अपनी गरीबी के कारण ही वो अपने दोनों लड़कों को स्कूल नहीं भेज सके। ऑल ही हैज़ मैनेज्ड टू डू इज़ टीच देम व्हाट ही नोज़, अब उसके पास एक ही चारा था, क्या था, कि उसको जो आता वही वो अपने बच्चों को सिखाता। द आर्ट ऑफ मेकिंग बैंगल्स, और उसने क्या सिखा दिया अपने दोनों लड़कों को, चूड़ियाँ बनाने का काम। इसके आगे का नेक्स्ट पार्ट में। ओके, थैंक यू।